Okay, my dear students, now we will discuss about another topic, chemical equation. Okay, इससे पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे, राइट? आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं केमिकल इक्वेशन के. सो केमिकल इक्वेशन क्या है? देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शंस यूजिंग सिंबल्स ऑफ सब्सटेंसेस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करना डिफरेंट सब्सटेंस सिंबल ऑफ सब्सटेंसेस को यूज करके, किसी एक केमिकल सब्सटेंस के सिंबल को यूज करके रिएक्शन को रिप्रेजेंटेशन करना ही केमिकल इक्वेशन है. ओके, सो हम दो तरीके से केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फर्स्ट है इन टर्म्स ऑफ वर्ड. हम उन्हें वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन करें, जिसे हम कॉमनली वर्ड इक्वेशन कहते हैं. सेकेंड, इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, जिसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. ओके, तो चलिए एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझते हैं कि अगर हमें किसी रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन करना है तो हम कैसे करेंगे. चलिए मैं एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे मैं कहूँ यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. ओके, तो मैंने केमिकल इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया. ओके, यहाँ पे मैंने कार्बन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो जो सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड होते हैं रिएक्टेंट के. ओके, देखिए जो सब्सटेंस एरो के लेफ्ट हैंड साइड है इन्हें हम कहते हैं रिएक्टेंट. ओके, एंड जो एरो के राइट हैंड साइड है इन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं. ओके, वेल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि नंबर ऑफ रिएक्टेंट हैज टू बी इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट. ओके, जिसको हम डिस्कस करेंगे अभी. तो रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट के इक्वल होने चाहिए किसी भी एटम्स के. ओके, सो देखिए यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट. अगर मैं इसको एक और फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँ, जैसे जिंक, मैं कहूँ एक और रिएक्शन से जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, both these are reactant, will form zinc sulfate plus hydrogen. ओके, तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ये दोनों रिएक्टेंट है, प्लस जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन. ओके, तो ये हमने केमिकल रिएक्शन को वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, तो ये वर्ड इक्वेशन है. नाउ अब हम इनको सिंबल्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं. तो देखिए कार्बन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं C प्लस सॉलिड, ऑक्सीजन गैस विल फॉर्म CO2 जो एक गैस है, प्लस हीट सेम एज. ओके, तो यहाँ पे मैंने वर्ड के फॉर्म में एक्सप्लेन किया, यहाँ मैंने उनको सिंबल्स के फॉर्म में और फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्लेन किया. तो ये केमिकल इक्वेशन है, राइट? सिमिलरली अगर मैं इस इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करूँ इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला, सो जिंक प्लस H2SO4 sulfuric acid aqueous will form zinc sulfate plus hydrogen as a gas. Okay, so here it will be aqueous. ओके, तो यहाँ पे हमने सेम इस वर्ड इक्वेशन को सिंबल्स एंड फॉर्मूला के फॉर्म में एक्सप्लेन किया. तो ये केमिकल इक्वेशन है, राइट? तो दो तरीके से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. पहला इन टर्म्स ऑफ वर्ड, सेकंड इन टर्म्स ऑफ सिंबल एंड फॉर्मूला. ओके स्टूडेंट्स, ये तो था कि केमिकल इक्वेशन. अब नेक्स्ट पार्ट है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना. ओके, तो उससे पहले हम डिस्कस करेंगे केमिकल इक्वेशन के टाइप्स. Well, chemical equations are generally two types. The first one is balanced chemical equation and second one is unbalanced chemical equation. Okay? तो balanced chemical equation क्या है? देखिए, a balanced chemical equation has number of atoms of each element equal on both side. Okay? एक ऐसी chemical equation जिसमें किसी particular element के जो atoms हैं बोथ लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इक्वल हैं, तो वो केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड है. इट मीन्स दैट ये जो केमिकल इक्वेशन है ये ओबे करेगी या फॉलो करेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को. ओके, जिसमें ये कहा जाता है कि द नंबर ऑफ रिएक्टेंट विल इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट.
Okay, mass can neither be created nor to be destroyed in a chemical reaction. Okay, it can be changed from one form to another form. Similarly, यहाँ पे जो reactant product में है वो similarly उतने ही number of reactant में भी होंगे, उतने product में भी होंगे. So let's see with an example. बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ओके, तो हम कह सकते हैं सिंपल, अगर मैं इसी केमिकल इक्वेशन की बात करूं, H2 plus O2, here the number of hydrogen and oxygen, it will form 2H2O. ओके, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन के टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4 हैं. ओके, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये लोअर सबस्क्रिप्ट, ओके, होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा 4, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है. देन टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हियर 4 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2. ओके, जो कोफिशिएंट नंबर होता है, याद रखना हमेशा स्टूडेंट्स, जो कोफिशिएंट नंबर है ये दोनों को इंडिकेट करेगा. इट मीन्स हाइड्रोजन को भी और ऑक्सीजन को भी. सो द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ओके, बोथ आर इक्वल इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, हेंस द केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस्ड. ओके, तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस है. अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ना करे. सो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, देन द केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अगर नंबर ऑफ एटम्स किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल नहीं है दोनों तरफ, तो वो रिएक्शन अनबैलेंस्ड है. फॉर एग्जाम्पल H2 plus O2 will form H2O. Okay, so here the number of hydrogen atoms 2, then the number of oxygen atoms 2, but in product the number of hydrogen atoms are 2, but the actual number of oxygen atoms here 1. तो यहाँ पे देखिए रिएक्टेंट में 2 ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट में एक सिंगल ऑक्सीजन है. तो जो केमिकल रिएक्शन है ये अनबैलेंस्ड है. ओके, सो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, इक्वल नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्वल नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड, एंड अनबैलेंस में जिसमें इक्वल ना हो. ओके, नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ वी कैन बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन. हम केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको हम अब डिस्कस करते हैं.